हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे इस विंटर में। दिल्ली में तो अब विंटर के इस टाइम में मुझे बहुत परेशानी होती है क्योंकि मुझे विंटर में थोड़ा प्रॉब्लम होता है कि ठंड बहुत लगती है मुझे। तो ठंडी में सुबह सुबह उठ के काम तो सभी को करना पड़ता है, लेकिन विंटर में मैं थोड़ा लेट उठती हूँ। उसके बाद हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट बनाना, फिर उसके लिए ऑफिस का टिफ़िन, तो सब कुछ करके मैं अभी आई पूरा घर क्लीन करने में। तो हस्बैंड जब निकल जाता है ना ऑफिस में, तब मैं पूरा घर क्लीन करती हूँ क्योंकि जब वो रहता है ना तब क्लीन करना तो पॉसिबल ही नहीं होता। तो उस टाइम मैं इतना बिज़ी रहती हूँ ना कि उस टाइम का कुकिंग भी मैं शूट नहीं कर पाती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा बिज़ी होती हूँ। पर और वो ऑफिस निकल जाने के बाद फिर मेरे पास टाइम रहता है, तो उसी टाइम में मैं अपना व्लॉगिंग भी कर लेती हूँ। और अभी सुबह बनाया था सूजी का उपमा, तो थोड़ा बहुत बचा था, वो मैंने फ्रीज़ में रख दिया। और मैं कॉफ़ी पीऊँगी, इसीलिए अपने लिए कॉफ़ी भी बना रही हूँ। और सुबह सुबह उठ के ना मैं गर्म पानी करके इस बॉटल में रख देती हूँ अभी, क्योंकि ठंड के टाइम में ना मैं बिल्कुल पानी नहीं पी पाती क्योंकि मेरा गला फूल जाता है एकदम ठंडे पानी पीने पर। तो इसीलिए मैं पानी गर्म करके इस बॉटल में रख देती हूँ। ये तो दोपहर तक अच्छे से पानी गर्म रहता है। और मैंने सुबह सुबह आज ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, तो अभी मैं ब्रेकफास्ट भी करूँगी। इसके लिए मैं एक साइड में बना लूँगी कॉफ़ी। और ब्रेकफास्ट में आज मैं खा रही हूँ बटर और ब्रेड। मैं ब्रेड भी आटे का ही खाती हूँ। आटे का अगर नहीं मिलता तो मल्टीग्रेन, और इतना बर्तन पड़ा हुआ है बेसिन में, अब तो और भी होगा। तो दूध फ्रीज़ में रखने की वजह से, और वैसे तो विंटर है, एकदम बर्फ़ जम गया है दूध में भी। और जो बोल रही थी मैं मल्टीग्रेन ब्रेड खाती हूँ, आटे का भी खाती हूँ, पर मैदा का एकदम अवॉइड करती हूँ। मल्टीग्रेन ब्रेड ना बहुत टेस्टी भी होता है, उसके साइड में थोड़ा सीड्स भी दिया हुआ रहता है। और ठंडी में ना एक बात आप लोग भी देखे होंगे, बटर तो फ्रीज़ में ही हम लोग रखते हैं, पर जब बटर यूज़ करना होता है ना तब इंस्टेंट निकाल के इस ब्रेड में तो दिया नहीं जाता। इसलिए मैं चम्मच से थोड़ा बटर को मेल्ट कर रही हूँ, उसके बाद मैं ब्रेड के ऊपर लगा रही हूँ ताकि बटर अच्छे से स्प्रेड हो जाए लिक्विड होके। और एक तरफ ये भी मेरा रेडी है और कॉफ़ी भी रेडी है। तो पहले मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, फिर करूँगी बाकी जो घर का सारा काम है वो। बचपन में मैं बहुत खाती थी घी से ब्रेड, बटर से ब्रेड, और जो क्रीम होता है ना, दूध जलाने के बाद जो क्रीम होता है ना वो, उसको ब्रेड के ऊपर रख के वो खाती थी। बहुत पसंद था मुझे वो, और आज भी पसंद है। मैं कुछ कपड़ा वॉश करके रखा था, वो ड्राई हो गया और वो आज मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ। और इतना ज़्यादा सॉक्स हो गया था, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 8 या 9 सेट सॉक्स था। सब सॉक्स मेरा गंदा हो पड़ा था वॉशिंग मशीन में। सब कुछ मैंने आज क्लीन व्लीन करके अपनी जगह पे सेट करके रख रही हूँ। इस विंटर में विदाउट सॉक्स में एक सेकंड भी नहीं रहती। जब मैं वॉशरूम जाती हूँ बस उसी टाइम में सॉक्स को निकालती हूँ, और वैसे मैं सॉक्स कभी नहीं निकालती। मुझे पैर में तो ठंड बहुत ज़्यादा लगता है, और दिल्ली का ठंड आप लोगों को तो पता ही होंगे। और अभी तो 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसा चल रहा है ठंड, बहुत ज़्यादा ठंड है दिल्ली में। आपको पता है, मैं जब कोलकाता से आई ना उसके बाद से मैं अभी तक बाहर भी नहीं गई। इतना ठंड की वजह से मैं एक दिन जिम गई थी, कोलकाता से रिटर्न करने के बाद। जिम जाने के बाद मेरा तबीयत इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था, इतना बुखार आया था, और बॉडी में इतना पेन कर रहा था। 2 दिन बाद वैसे मेडिसिन लेने के बाद मैं ठीक तो हो गई, लेकिन मेरा डर मेरे अंदर एक पैदा हो गया कि मैं इस ठंड में कहीं नहीं निकल रही हूँ अभी। अगर निकलूँगी ना तो फिर से अगर बुखार आ जाए तो मुझे बहुत डर लगता है, और मेरा बुखार बहुत पेन होता है मुझे बुखार से। तो बस सारा काम ऐसे ही बात करते करते ख़त्म भी हो गया। और ये अभी मैं कर रही हूँ किचन क्लीनिंग। मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है ना डे में किचन क्लीनिंग। अगर किचन
किचन क्लीन रहता है ना तो मेरा मूड भी एकदम अच्छी बनी रहती है। तो किचन क्लीन करना मुझे लगता है सब लड़कियों के लिए जो किचन बेसिकली यूज़ करते हैं उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। क्योंकि किचन एक ऐसी जगह है जो हम लड़कियों का पूरा दिन लगभग पूरा दिन गुज़रता है। और मुझे तो एकदम नीट एंड क्लीन किचन चाहिए होता हमेशा, लेकिन इस विंटर में मैं पानी में हाथ भी डालने में डर लगता है मुझे अभी। इतना ज़्यादा ठंडी पानी है ना, ऐसा लग रहा है कोई बर्फ़ गिर के हाथ में पड़ रहा है। जो भी है काम तो करना पड़ता है ना, तो बस मैं अभी कर लूँगी पूरा बर्तन पूरा क्लीन। उसके बाद ये किचन का स्टोव भी मैं क्लीन कर लूँगी। मैं ना ये करती हूँ जब खाना भी बनाती हूँ ना मैं, तब भी मैं किचन का ये टब भी क्लीन कर लेती हूँ और स्टोव भी क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे गंदा पसंद नहीं। मैं खाना बनाते वो जो तेल का छींटा, मसाले के छींटे पड़ जाते हैं ना, वो भी मैं क्लीन करते रहती हूँ। मुझे तो पहले एकदम खाना बनाना भी नहीं आता था। मम्मी बोलते थे ये स्टोव भी क्लीन कर दे। मैं तो डरती थी स्टोव भी क्लीन करने से, क्योंकि मुझे कभी भी काम करना आता ही नहीं था। हर लड़कियों को ऐसा ही होता है शादी से पहले, और शादी के बाद तो हर काम करना पड़ता है। मुझे ना किसी का हाथ का काम पसंद नहीं, मैं खुद अपना काम करना पसंद करती हूँ। तो सुबह का जो काम है वो तो मैंने ख़त्म कर लिया, और अब मैं बना रही हूँ लंच के लिए कुछ राइस। तो आज खाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, इसीलिए मैंने आलू फ्राई और पराठा बना लिया। तो आलू फ्राई बंगाली लोग ऐसे आलू को ऐसे कट करके जब फ्राई करके खाते हैं ना, वो तो बहुत टेस्टी होता है। और वो आलू के साथ अगर आप काला जो जीरा होता है, काला जीरा, एक हरी मिर्च और प्याज ऐसे ही काट के अगर आप लोग थोड़ा सा पहले फ्राई कर लेते और फिर आलू दे के उसको फ्राई करते हैं ना, तो वो और भी ज़्यादा टेस्टी होता है। और ख़्याल रखना, आलू जब फ्राई करेंगे ना तब ढक के ज़्यादा नहीं पकाना है। अगर आप ज़्यादा ढक के पकाएंगे ना तो आलू कड़क वाला वो फ्राई नहीं आएगा और आलू उससे पहले नरम हो जाएगा। तो इस बात को आप ध्यान रखें, अगर आलू को फ्राई करेंगे ना तो आलू बहुत अच्छा कड़क वाला वो फ्राई होता है ना, वो वाला होगा। और मैं दूसरा कोई पैन नहीं कर रही हूँ, और इसी कढ़ाई में मैं पराठा भी फ्राई कर लेती हूँ। क्योंकि अगर अभी मैं दूसरा वाला कुछ पैन यूज़ किया तो उसको भी धोना पड़ेगा। तो बस इसीलिए मैं ये कढ़ाई यूज़ कर रही हूँ। और मैं ना बचपन में ये जो चिकन पराठा है ना, ये मैं चीनी के साथ खाती थी, अब भी खाती हूँ। जो भी है सबके एक बचपन का याद रहता है। आप लोगों को शायद आज का व्लॉग पसंद आए हो। अगर पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।